ध्यान रहे, हम अपने दुश्मनों से ही प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, अपने मित्रों से हमारी और भी गहरी प्रतियोगिता है। अपरिचितों से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, परिचितों से हमारी असली प्रतिस्पर्धा है। इसलिए दो अपरिचित कभी इतने बड़े दुश्मन नहीं हो सकते जितने दो सगे भाई हो सकते हैं। उन्हीं से हमारी प्रतिस्पर्धा है, उन्हीं के सामने सिद्ध करना है कि मैं कुछ हूं। ना अर्जुन गलत कह रहा है, लेकिन उसे साफ नहीं है स्वयं को। वह जानकर नहीं कह रहा है। जानकर जो हम झूठ बोलते हैं बहुत ऊपरी है, न जानकर जो झूठ हमसे बोले जाते हैं वे बहुत गहरे हैं। और जन्मों जन्मों में हमने उन्हें अपने खून के साथ आत्मसात कर लिया है, एक कर लिया है। वैसा ही एक झूठ अर्जुन बोल रहा है कि जिनके लिए राज्य चाहा जाता है वे ही न होंगे तो राज्य का क्या करूंगा। नहीं, उचित सही तो यह है कि वह कहे राज्य तो अपने लिए चाहा जाता है, लेकिन जिनकी आंखों को चकाचौंध करना चाहूंगा, जब वे आंखें ही न होंगी तो अपने लिए भी चाहकर क्या करूंगा। लेकिन वह अभी यह नहीं कह सकता। इतना ही वह कह सके तो कई स्थानों पर गीता का कृष्ण चुप होने को तैयार है, लेकिन वह जो भी कहता है उससे पता चलता है कि वह बातें उलटी कह रहा है। अगर वह एक वाक्य भी सीधी और सच्ची बात कह दे, एक भी असर्शन उसका ऑथेंटिक हो, तो गीता का कृष्ण तत्काल चुप हो जाए, कहे बात खत्म हो गई, चलो वापस लौटा लेते हैं रथ को। लेकिन वह बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्जुन पूरे समय दो वक्तव्य बोल रहा है, डबल दो वक्तव्य बोल रहा है। बोल कुछ और रहा है, चाह कुछ और रहा है कुछ और, कह कुछ और रहा है। उसकी दुविधा कहीं और गहरे में है, प्रकट कहीं और कर रहा है। इसे हमें समझकर चलना है, तभी हम कृष्ण के उत्तरों को समझ सकेंगे। जब तक हम अर्जुन के प्रश्नों की दुविधा और अर्जुन के प्रश्नों का उलझाव न समझ ले, तब तक कृष्ण के उत्तरों की गहराई और कृष्ण के उत्तरों के सुलझाव को समझना मुश्किल है।